आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग फिजिक्स में चर्चा करते हैं वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य के लिए व्यंजक। बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी इस प्रकार से स्थित है, जिसकी अक्ष, ये वैद्युत द्विध्रुव निकाय ए बी है, जिसके एक सिरे पर आवेश -q तथा दूसरे सिरे पर आवेश +q है और इसके बीच की अल्पांश दूरी 2l है। बच्चों, ये वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से स्थित है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का मतलब जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव निकाय ए बी है, ये पहले इस प्रकार से स्थित है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश है। अब अगर इस वैद्युत द्विध्रुव ए बी को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाया जाता है तो इस प्रकार ये जो सिरा बी है ये घूमकर सिरे बी डैश के पास पहुंच जाता है, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो सिरा ए है ये घूमकर इस प्रकार से यहाँ ए डैश की स्थिति में आ जाता है। तो बच्चों, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, जिसकी दिशा आप देख रहे हैं इधर बाएं ओर से दाहिनी ओर की ओर है, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निकाय ए बी इस प्रकार से स्थित है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाते हैं तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय ए बी है, जिसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण जब घुमाया जाता है तो इस द्विध्रुव निकाय ए बी की स्थिति कहाँ हो जाती है? ए डैश बी डैश पर हो जाती है। तब वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव के सिरों के आवेश +q पर लगने वाला बल F=QE वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है तथा -q आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, सूत्र होता है E = F/Q वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, तो F बराबर क्या हो जाएगा? QE। अर्थात यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश स्थित है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण उस आवेश पर एक बल कार्य करता है, F बराबर QE। अगर धनावेश है तो धन आवेश पर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और यदि ऋणावेश है तो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इस प्रकार जब किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय ए बी को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाया जाता है तो उसके सिरों पर स्थित आवेश +q व -q पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा -q पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये बलों का ऐसा जोड़ा है जो परिमाण में बराबर किंतु इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है। तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था बलों का ऐसा जोड़ा जो परिमाण में बराबर हो किंतु उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हों, क्रिया रेखा एक सीध में ना हो, तो बलों का इस प्रकार का जोड़ा बलयुग्म बनाता है। और यह बलयुग्म प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण आरोपित करता है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने के लिए प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण के विरुद्ध में हमको कुछ कार्य करना पड़ता है। तो बच्चों, आप लोगों को पता है पिछले वीडियो में बताया गया था द्विध्रुव पर कार्यकारी प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण प्रत्यानयन
बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। तो माना सूक्ष्म कोण, पहले डी थीटा के लिए निकालते हैं, तो माना सूक्ष्म कोण डी थीटा के लिए टाउ का मान नियत रहता है। तो जब सूक्ष्म कोण, जब वैद्युत द्विध्रुव निकाय AB को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाया जाता है, तो सूक्ष्म कोण डी थीटा के लिए टाउ का मान नियत रहता है। तब द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से डी थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य dw इक्वल टू टाउ डी थीटा होगा। ये हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा था कि जब किसी पिंड पर बलयुग्म का आघूर्ण टाउ आरोपित हो और उस पिंड को उसकी अक्ष के परितः थीटा कोण घुमाया जाए, तो किया गया कार्य W इक्वल टू टाउ इंटू थीटा होता है। तो उसी सूत्र के अनुसार dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ डी थीटा। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। अब बच्चों, चूंकि यहाँ पर जो द्विध्रुव है इसे हम थीटा कोण तक घुमाते हैं, कहाँ से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से। तो जब वैद्युत द्विध्रुव निकाय AB वैद्युत क्षेत्र की दिशा में था तब समांतर था, अर्थात थीटा बराबर 0 पर था। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को हम AB की स्थिति से घुमाते हैं, कहाँ, A डैश B डैश की स्थिति में लाते हैं, थीटा कोण घुमाते हैं। तब द्विध्रुव को पुनः थीटा 1 बराबर 0 से थीटा 2 बराबर थीटा कोण तक घुमाने में कृत कार्य क्या होगा, सूक्ष्म कार्य का समाकलन करा देंगे। तो हमारे पास सूक्ष्म कार्य क्या था, dw, तो इंटीग्रेशन dw इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, लिमिट कितनी हो जाएगी, थीटा 1 बराबर 0 से थीटा तक, 0 से थीटा। तो ये आ गया इंटीग्रेशन dw बराबर w इक्वल टू टाउ की वैल्यू PE साइन थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से थीटा। तो बच्चों अब PE, क्योंकि थीटा के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो साइन थीटा का समाकलन होगा, तो PE को कांस्टेंट मान के बाहर लिखेंगे। तो PE इंटीग्रेशन लिमिट 0 से थीटा, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो समाकलन करके डायरेक्ट लिख दें, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा और लिमिट हो जाएगी 0 से थीटा। तो बच्चों चूंकि थीटा के सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है, इसलिए केवल साइन थीटा का समाकलन होगा और PE को बाहर ले लेंगे। तो PE बाहर आ गया। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कास थीटा, याद रखेंगे, इंटीग्रेशन साइन थीटा, सूत्र है आपके पास, इंटीग्रेशन साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इस सूत्र को आप याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कि साइन थीटा का जब हम समाकलन कराएंगे तो साइन थीटा का समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा।
तो इस प्रकार से हमने समाकलन कराया। तो किया गया कार्य W इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE, लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले अपर लिमिट की स्थापना करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, माइनस फिर लोअर लिमिट की स्थापना करेंगे तो माइनस इसमें लगा तो प्लस हो जाएगा प्लस कॉस 0। तो W इक्वल टू PE कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, या W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, किसी वैद्युत द्विध्रुव AB को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण यदि घुमाया जाता है तो थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, W इक्वल टू PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, या आप कह सकते हो W इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों बच्चों, क्योंकि कॉस 0 आपने क्या माना था, थीटा 1 बराबर 0। तो यदि हम थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाएं तो किसी वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू PE ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 लगाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने स्टडी किया वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक क्या होता है, W इक्वल टू PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। यदि थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाएंगे तो व्यंजक क्या होगा, W इक्वल टू PE ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और सूत्र में यहाँ याद रखेंगे हमने साइन थीटा का समाकलन किया था, तो इंटीग्रेशन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। बच्चों इसके आगे अब हम फिर देखें, पीछे एक डेरिवेशन आपको वीडियो में बताया गया था कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाया जाता है, तो यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय AB को कहाँ से लाते हैं, अनंत से इस प्रकार से लाते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो अगर किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय AB को अनंत से लाया जाता है तो अब पहले इसको हम वैद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में ले आए। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये, तो वैद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में लाएंगे। तो जब वैद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में लाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र के समांतर वैद्युत द्विध्रुव निकाय को लाने में जो कार्य किया जाता है इसको हम W नॉट कह सकते हैं कि पहले हम वैद्युत द्विध्रुव निकाय को कहाँ लाए, वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाए। तब पिछले वीडियो में आपको बताया गया था यह किया गया कार्य कितना होता है, माइनस PE। और जब इसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाते हैं तो इतना कार्य करना पड़ता है। और अगर इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करें, थीटा कोण की स्थिति पर लाएं, अर्थात यहाँ से थीटा कोण अगर हम इसको घुमा दें तो यह वैद्युत द्विध्रुव की कौन सी स्थिति कहलाएगी, यह कहलाएगी कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र की दिशा से यदि थीटा कोण पर लाया जाता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से यदि थीटा कोण पर लाया जाता है तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य कितना करना पड़ेगा, ये कार्य पहले अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने में नंबर फर्स्ट यह कार्य करना पड़ेगा। फिर जब हम इस द्विध्रुव की स्थिति को परिवर्तित करते हैं, स्थिति A' B' पर होती है, अर्थात द्विध्रुव को थीटा कोण घुमा दिया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि यह द्विध्रुव को अनंत से इस प्रकार से लाया गया है ना, कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस प्रकार लाया गया कि यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। तो यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस प्रकार लाया जाए कि उसकी स्थिति वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाती है, तब अतिरिक्त कार्य वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य जोड़ना पड़ेगा। तो सेकंड कार्य W इक्वल टू भी हम लोगों ने पढ़ा क्या, PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो अतः
W थीटा बराबर क्या हो जाएगा, W नॉट प्लस W, तो दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने में किया गया कार्य तथा उसे थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अगर दोनों कार्य हम क्या करें, जोड़ दें, तो वो कौन सा कार्य कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण की स्थिति पर लाने में किया गया कुल कार्य हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस PE ब्रैकेट में प्लस PE, W नॉट की जगह में माइनस PE प्लस W की जगह में PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, तो W थीटा बराबर आ गया माइनस PE कॉस थीटा। तो अतः हम कह सकते हैं कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत यदि थीटा कोण की स्थिति में लाया जाए तो W थीटा किया गया कार्य कितना होगा, माइनस PE कॉस थीटा। यह किया गया कार्य ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो अतः थीटा कोण पर वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा, U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। तो बच्चों यह टॉपिक आपका पूरा हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 3 कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित हो तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा, U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। धन्यवाद। नेक्स्ट 2 टॉपिक शेष हैं, इसके अगले वीडियो में आपको दिए जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर चैप्टर नंबर 4 अगले वीडियो में रेगुलर फिर आपको भेजे जाएंगे। धन्यवाद।